जय हिंद बच्चों। लेक्चर 8 केमिकल काइनेटिक्स का। इसमें हम देखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक के की गणना। ठीक है, तो आइए इसको देख लें। देखें इसको, इसमें क्या है, मान लें हम ठीक उसी तरह से माना ए एक क्रियाफलक दे रहा है पी। माना हमने एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रियक हमारा ए है, ये दे रहा है प्रोडक्ट हमारा पी। जब हमारा इसकी प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था का सीधे मतलब है जब अभी शुरुआत नहीं हुई है। सीधे समझें, जब प्रारंभिक अवस्था का सीधा मतलब है कि अभी इस रिएक्शन ने स्टार्ट नहीं हुई है। तो आइए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर समय क्या है, जीरो है। जब इस समय हमारा जीरो है तो प्रोडक्ट हमारा जीरो है और इसकी प्रारंभिक मात्रा ए। बिल्कुल क्लियर है बच्चों। प्रारंभिक अवस्था हमारी यही होगी, t इक्वल टू 0, प्रोडक्ट हमारा 0 होगा और ये इसकी प्रारंभिक सांद्रता अगर देखी जाए तो ए होगी। जैसे ही समय स्टार्ट हुआ और ये हो गया t, समय हो गया t, हमको प्रोडक्ट के x मिल जाते हैं और इसकी प्रारंभिक मात्रा क्या हो जाएगी, जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, x बचेगा। आइए समान रूप से देखा जाए इसका वेग क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, ठीक उसी प्रकार से dx अपॉन dt हो जाएगा। t समय बाद सांद्रण किसका, अभिक्रियक का क्या होगा, a माइनस एक्स होगा। आइए क्रिया के नियम से, क्रिया के नियम से क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a माइनस एक्स के, तो dx अपॉन dt इक्वल टू k a माइनस एक्स जो आएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ये चूंकि लगातार घट रहा है, लगातार अगर घटेगा तो आइए जरा इसको देख लेते हैं। इसको कर देंगे माइनस dx अपॉन, इसको यहाँ ले लीजिए a माइनस एक्स, ये हो जाएगा k dt। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x है हमारा, t समय में टूट रहा है, वेग होगा dx अपॉन dt, t समय बाद सांद्रण बचा a माइनस एक्स, ये हो गया a माइनस एक्स। क्रिया के नियम से वेलोसिटी डायरेक्टली पुट हुआ a माइनस एक्स, dx अपॉन dt इक्वल टू k a माइनस एक्स। और यहाँ पर आप देखिए माइनस dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k dt। समाकलन करने पर, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करिए, आइए ये कर दीजिए। ओके, माइनस ln हो जाएगा, ये माइनस ln x dn अपॉन ln हो जाएगा। तो इसका सीधा मतलब है हमारा हो जाएगा इसको ठीक उसी प्रकार से देखिए, माइनस dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k dt है, ये माइनस हो जाएगा dn अपॉन ln a माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा kt प्लस i।
आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। देखिए हम ले लें क्या, प्रारंभिक अवस्था। यहाँ तक क्लियर है? वेलोसिटी dx अपॉन dt इस समय बाद a माइनस एक्स क्रिया के नियम से डायरेक्टली प्रूव a माइनस एक्स dx अपॉन dt के a माइनस एक्स माइनस dx अपॉन a माइनस एक्स के dt। इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ln n होगा, l dn अपॉन n इंटीग्रेशन क्लियर है, माइनस ln a माइनस एक्स kt प्लस i। ये हमारा एक समीकरण मिल गया। अब हम क्या करेंगे, प्रारंभिक अवस्था ले लेंगे। प्रारंभिक अवस्था लेने पे क्या होगा, t इक्वल टू 0 है और ये हमारा 0 है। यहाँ पे t भी 0 है और x भी 0 है, t भी 0 है और x भी 0 है, हमारी प्राइमरी कंडीशन है। तो आइए ले लेते हैं हम इसको, प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाएगा, जब t इक्वल टू 0 तो उस समय क्या होगा, x इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका मान समीकरण एक में माइनस ln a माइनस 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i बराबर क्या हो गया, माइनस ln a। यह मान समीकरण एक में रखते हैं, एक में रखने पर आइए इस मान को कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू kt प्लस माइनस ln a। क्लियर है? क्या करेंगे, kt को इधर ले लीजिए, माइनस हो जाएगा, इसको उधर ले लीजिए, माइनस इधर आ जाएगा, kt इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स। kt इक्वल टू माइनस ln a है, ये उधर चला गया, ln a माइनस एक्स हो गया। तो क्या होगा, फार्मूला आप जानते हैं, log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन log n। फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला है। kt इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स, log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई m, दिस इज द फार्मूला। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, kt इक्वल टू हो जाएगा ln a अपॉन a माइनस एक्स। ये आपको मिल गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। k इक्वल टू 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस एक्स। ये आपको प्राप्त हो गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं। देख लीजिए फिर से, यहाँ से हमने t इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू 0 लिया, माइनस ln a माइनस 0 k 0 आई की बाद वैल्यू आ गई ln a। यह मान समीकरण एक में रख दीजिए, माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू kt प्लस माइनस ln a kt इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन log n होता है, log m अपॉन n होता है। तो क्या करेंगे इसको, ln a अपॉन a माइनस एक्स हो गया, k इक्वल टू 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस एक्स। अब करेंगे क्या, यहाँ पे log की बेस t को ln को log में चेंज करेंगे, चेंज करने जब देखें ln को log में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स। ये आ गया, ln को log में चेंज किया, ln log टू बेस ही है, ये log टू बेस 10 माना जाता है, चेंज कर दिया,
यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई हो गया, log हो गया, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। सीधे से यहाँ देखिए kt है, ln a अपॉन a माइनस x है, k यहाँ रखा 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस x है, ln को log में चेंज किया, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x है। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। देखिए क्योंकि इसका आगे यूज है, ये k की वैल्यू है। ये समीकरण 2 क्या है हमारा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ये व्यंजक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आइए क्या लिख देते हैं, इसके आगे लिखते हैं, कर लेते हैं समीकरण 2 k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। ये हमारा समीकरण 2 है। यही प्रथम कोड की अभिक्रिया के वेग के का व्यंजक है। ये आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 इधर लिख लीजिए इसको। अर्धाविभाग ये हाफ लाइफ टी, इसको जरा समझिएगा। टी हाफ से दिखा रहे हैं, ठीक है। ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा? ए है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, टी इक्वल टू 0 है, ये 0 है, ये ए है। लेकिन जैसे ही टी इक्वल टू टी हाफ हुआ, देखिए ए है, टी बदला, टी 0 है तो ये 0 है, ए है। लेकिन जैसे टी हाफ हुआ तो ये टी हाफ को डिफाइन करना है। ध्यान रहे ये हमारी प्रारंभिक सांद्रता है ए। जैसे ही ये a/2 हुई, जैसे a/2 हुई, ये भी क्या हुई? a/2। तो कहा गया ये प्रारंभिक सांद्रता जब अपनी मात्रा का आधा रह जाए तो बीता हुआ समय अर्धाविभाग कहलाता है। जब अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण अपनी मात्रा का आधा रह जाए तो बीता हुआ समय क्या कहलाता है? अर्धाविभाग कहलाता है। अर्धाविभाग कहलाता है। देखिए जब अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए तो ये अर्धाविभाग कहलाता है। तो आइए ये वैल्यू हम क्या रखते हैं? समीकरण 2 में रखते हैं। हमारा क्या हुआ? x का मान क्या है? t बराबर क्या हो गया? t हाफ हो गया, और x इक्वल टू क्या हो गया? a/2। x हमारा क्या हुआ? a/2 हो गया। t क्या हुआ? t हाफ हो गया। ये अर्धाविभाग की स्थिति है। इसको समीकरण 2 में रख दें। ये दोनों मान क्या करें? समीकरण 2 में रख दें। आइए
रख दे समीकरण में, क्या करेंगे, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ कर दें, log a माइनस a बाई 2, ये हो जाएगा a बाई 2, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ log a अपॉन a बाई 2, ये कट गया है, तो कटा आपका, देखिए क्या मिल गया, k इक्वल टू 2.303 t हाफ log 2, log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, t हाफ बराबर 2.303 अपॉन k इंटू 0.3010, ये आ गया, ये वैल्यू देखिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन k t हाफ, ये आपको मिल गया। क्वेश्चन 3 देखिए, टी हाफ इक्वल 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये हमको मिल गया। जीरो क्वाड्रेशन में आपने देखा कि जो हमारा टी हाफ था, यहाँ पर ए था, यहाँ 2k था, मतलब वो कंसंट्रेशन जो इनिशियल है उसके समानुपाती था, के व्युत्क्रमानुपाती था। लेकिन अगर यहाँ का टी हाफ देखें तो ये प्रारंभिक सांद्रण पर अभिक्रिया के निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो इसके बारे में लिख सकते हैं साफ साफ, टी हाफ प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया में अभिक्रियक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, नहीं करता। और देखें अर्धविकल इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए आपको जो व्यंजक मिले, ये पूरी स्पष्ट तौर पे इंपॉर्टेंट है। आपको मिलता है टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन के, और जो टी हाफ है प्रथम कोट की अभिक्रिया में अभिक्रियक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ये हमारा लेक्चर 8 है, और अगले लेक्चर के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। धन्यवाद।